गांधी जी भारत की सत्ता को गांव में पहुंचाना चाहते थे और जब गांव सोने की चिड़िया होता था तो जितने शहर अमीर होते थे उससे ज़्यादा अमीर होते थे गांव हमारे, और स्वावलंबी होते थे। गांव के लोगों को रोजगार ढूंढने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। हमारे पास एक प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था थी, राज्य प्रणाली थी। गांधी जी उसको जानते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस तरफ देखने की कोशिश नहीं की। और 1927 से लेकर और 1947 तक कहिए, जो जितने साल बनते हैं 20 साल, 2 दशक तक जवाहरलाल नेहरू मास्को को अपना आदर्श मानते थे। लेकिन उनके मन में एक दुविधा भी थी, और इसलिए जवाहरलाल नेहरू व्यक्तित्व में दोहरापन है, द्वैत है, द्वंद्व है, और एक विचार दूसरे से टकराता है, फिर उसमें से संश्लेषण निकलता हो, यानी सिंथेसिस निकलती हो, ऐसा नहीं है। हाँ, रास्ते बदलते रहते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक इंटरव्यू दिया है 2 लोगों को, और लॉर्ड माउंटबेटन के इंटरव्यू में ये बात मैंने जो नोटिस की, उसने किस तरह से भारत को आज़ादी दी और देश का बंटवारा हुआ आदि आदि, उस प्रकरण में नेहरू के बारे में एक टिप्पणी लॉर्ड माउंटबेटन की आपके सवाल के संदर्भ में बहुत सटीक है। वो ये कि लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि नेहरू स्वयं कोई फैसला नहीं कर पाते थे, हर फैसले के लिए गांधी जी के पास जाते थे। तो मतलब ये कि 30 जनवरी 1948 तक गांधी जी छोटे बड़े जितने फैसले नेहरू के फैसले हैं वो गांधी जी के फैसले, और इससे नेहरू को कोई अड़चन नहीं है। लेकिन 30 जनवरी 1948 के बाद जब नेहरू को स्वयं फैसले लेने पड़े तो उन्होंने अपने ढंग से फैसले लिए और उसमें उनसे गलतियां हुई। उसी तरह से 15 दिसंबर 1950 तक सरदार पटेल जीवित हैं, और अगर मुझे ठीक तारीख याद है तो 12 दिसंबर 1950 की वो तारीख है जब सरदार मुंबई जा रहे हैं, इस उम्मीद से जा रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो थोड़ा स्वस्थ होकर के लौटेंगे। तो उनको विदा करने के लिए हवाई अड्डे पर पूरा मंत्रिमंडल है, उसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू स्वयं कर रहे हैं। परंतु 2-3 दिन बाद सरदार चले गए। मेरा ये मानना है कि अगर सरदार कुछ साल और जीवित रहते तो संभव था कि 2 संभावनाएं हो सकती थी। एक तो ये होता कि नेहरू सही फैसले करते, या फिर कांग्रेस टूट जाती और नेहरू अपनी स्वयं की पॉलिटिकल पार्टी बनाते। ये उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में और लोगों के मेमोयर में, लोगों की जीवनी में ये है तत्व। लेकिन सरदार के जाने के बाद, गांधी का पहला, सरदार दूसरे हैं, के जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू के लिए कोई सलाहकार नहीं था, न ही उन पर सरदार का कोई अंकुश था, और अब नेहरू निरंकुश हैं। नेहरू सबसे बड़े नेता हैं और एक ऐसा व्यक्ति भारत का नेतृत्व कर रहा है जो मास्को मॉडल से प्रभावित है। तो
उन्होंने वे रास्ते चुने और उनको ऐसा लगता था, जवाहरलाल नेहरू को या नेहरू जी को, कि इस रास्ते से भारत में औद्योगिक क्रांति होगी, इस रास्ते से भारत में समृद्धि आएगी।